So hey guys, welcome once again and today we're going to explain the movie called The Last Witch Hunter, जो कि विन डीजल चचा की एक बहुत ही अच्छी एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम बहुत सारे लोगों को विच का शिकार करते हुए देखते हैं। वो क्वीन विच को मारने जा रहे होते हैं क्योंकि उसने पूरे शहर में प्लेग बीमारी फैला रखी थी, जिसके वजह से बहुत सारे लोग मर रहे थे। उस विच को मारने के लिए वो लोग एक पेड़ के अंदर जाते हैं जहाँ पर वो रहा करती थी। सब अलग अलग बट जाते हैं, तभी वो विच सभी के सामने आती है और उन पर हमला करना स्टार्ट कर देती है। उन्हीं लोगों में मौजूद एक आदमी कॉल्डर, जिसने अपनी वाइफ और बच्ची को खोया था, वो विच को मारने उसके सामने खड़ा हो जाता है। दोनों में लड़ाई होती है और आखिर में वो आदमी उसको एक लंबी तलवार से मार देता है। लेकिन मरते मरते वो विच उसे शराप देती है कि तुम कभी नहीं मर पाओगे, तुम तड़पोगे मरने के लिए, लेकिन तुम्हें मौत नसीब नहीं होगी। ये बोलकर वो जल जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है एक एरोप्लेन पर, जहाँ कॉल्डर को हम एक सीट पर बैठे देखते हैं। उसके हाथ में कुछ जादुई पत्थर होते हैं। तभी उसको किसी विच का अंदेशा होता है। उसको ढूंढने वो अपनी सीट से उठ जाता है। वो विच को ढूंढ लेता है, जो कि एक नॉर्मल दिखने वाली लड़की थी, जो कि अपने शक्तियों से आंधी तूफान ला रही थी। कॉल्डर उसके पास जाता है, जिसको देख वो समझ जाती है कि ये एक विच हंटर है। कॉल्डर कुछ जादुई पत्थरों को घुमाता है और वो तूफान वहाँ से चला जाता है। डर कर वो विच उससे बोलती है, क्या तुम मुझे पकड़ लोगे? जिस पर हंसकर कॉल्डर उसे मना कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ कॉल्डर एक आदमी से मिलता है, जिसको सब डोलन 36 बुलाया करते थे। ये सारे लोग मिलकर विचेस को पकड़ते थे और दुनिया में हो रहे अशांति को दूर करते थे। डोलान 36 बताता है कि अब कुछ ही दिनों में मैं रिटायर हो जाऊंगा और तुमको डोलान 37 असिस्ट करेगा। और कॉल्डर को बोलते हैं कि तुम्हारी जिंदगी बहुत खाली है, मुझे लगता है कोई लड़की आकर इसको पूरा कर सकती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जहां डोलान 37 डोलान 36 से मिलने आता है, तो डोलान 36 उसको सारा काम समझा देते हैं। डोलान 37 थोड़ा हेजिटेट हो रहा था क्योंकि उसको अब कॉल्डर के साथ जो काम करना था। अब सीन शिफ्ट होता है कॉल्डर के घर की ओर, जहां वो अपना कुछ काम कर रहा होता है। तभी उसको कॉल आती है और पता चलता है कि डोलान 36 अब नहीं रहे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोलान 37 के हाथ पर स्टंप लगाया जाता है, जिससे वो अब ऑफिशियली विच हंटर के सहयोगी बन चुका था। वहीं दूर बैठे कॉल्डर सब देख रहा होता है और थोड़ी ही देर में वहाँ से चला जाता है। डोलान 37 उसका पीछा करते हुए बाहर पहुँचता है, जहाँ वो उसे एक बेंच पर बैठा हुआ देखता है। वो भी उसके पास जाकर बैठ जाता है और बताता है कि तुमसे पहले भी मैं मिल चुका हूँ। थोड़ी सी कन्वर्सेशन के बाद वो दोनों डोलान 36 के ऑफिस में जा पहुँचते हैं। कॉल्डर अपनी जादुई शक्ति से ये जान जाता है कि डोलान 36 को मारने में किसी विच का हाथ है। फिर वो वहाँ जमीन पर ब्लैक मैजिक का आइकन बना हुआ देखता है और तभी थोड़े ही देर में वहाँ एक जोरदार धमाका होता है, जिससे पता चलता है कि पूरे ऑफिस में वो लोग अपनी निशानी छोड़कर गए हैं और हो ना हो किसी ने डोलार पर ब्लैक मैजिक किया था, जिस वजह से उनकी जान चली गई। कॉल्डर और डोलान 37 वहाँ से बाहर निकल उस विच का पता लगाने चाहते हैं, जिसने डोलान 36 की जान ली थी। अब वो लोग एक रेस्तरां में पहुँचते हैं, जहाँ वो एक विचर से मिलते हैं जिसका नाम मैक्स था और वो उससे पूछताछ करने लगते हैं। तभी वो उन्हें बताता है कि एक आदमी मुझसे मिलने आया था, जिसके अंदर से गार्लिक की स्मेल आ रही थी। कॉल्डर उससे पूछता है और कुछ याद करो, तब वो फिर बताता है कि हाँ, उसमें से कुछ एप्पल्स की भी स्मेल आ रही थी। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब कॉल्डर को ये समझ में आ चुका था कि जिसने भी डोलान को मारा है वो एक फ्यूनरल पार्लर में काम करता है, जिसमें एक एप्पल ट्री है। हमें वही पार्लर ढूंढना होगा और फिर वो उसी पार्लर को ढूंढने का फैसला करता है और कुछ पैसे देकर डोलान 37 को वहाँ से भेज देता है। उसके बाद हम एक बच्चे को देखते हैं जो कुछ टॉफी के लालच में आ जाता है। तभी वहाँ कॉल्डर पहुँच के उसकी हेल्प करता है और उसे बताता है कि क्या तुम्हारी मॉम ने तुम्हें नहीं बताया कि टॉफी इस पेड़ पर नहीं उगती। अब कॉल्डर एक हॉन्टेड हाउस में आ जाता है, जहाँ वो एक बच्ची को देखता है। थोड़ी देर बाद उसे मालूम पड़ता है कि वो एक विचर है। उन दोनों में लड़ाई होती है। कॉल्डर उसको पकड़कर अपने ऑफिस की तरफ ले जाता है, जहाँ पर उसे कैद किया जाता है और फिर मालूम चलता है कि ये वही है जिसने डोलन पर ब्लैक मैजिक किया था। कुछ लोग जो विचर हंट में विचेस को सजा देते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि इस आदमी को सख्त सजा दी जाएगी और फिर एक मॉन्स्टर आता है जो कि विचर को पकड़ के रखता है। जाते जाते वो आदमी बोलता है कि बाहर और भी लोग हैं जो बदला लेंगे। दरअसल उस जेल में सारे विचर्स रहा करते थे, जिनको कॉल्डर ने किसी न किसी जुर्म में पकड़ा था और वो मॉन्स्टर उसे अपने साथ ले जाता है। कॉल्डर अब चर्च में
जाता है जहाँ डोलान 36 की डेड बॉडी थी। कुछ मंत्र और जादुई शक्तियों से उसे पता चलता है कि डोलान 36 अभी भी जिंदा हो सकता है। उनके पास 2 दिन और है। फिर वो वहाँ से सीधा डोलान के ऑफिस पहुँच जाता है जहाँ वो एक बुक देखता है जिससे उसे पता चलता है कि उसके पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई है जिसका उसे पता नहीं है और उसका पास्ट ही इन सब का सॉल्यूशन है। अब क्योंकि वो अपना पास्ट देखना चाहता था तो वो एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां कुछ अच्छे विचर अपनी शक्तियों से लोगों का पास्ट पता कर सकते थे। वहां उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम क्लोई होता है। हालांकि वो भी एक विच थी। वो कॉल्डर को उसका पास्ट दिखाने में उसकी हेल्प करती है। वो उससे मनचाहे पैसे मांगती है और कॉल्डर इसके लिए हाँ कर देता है। वो कॉल्डर को एक रेड कलर की गोली देती है जिसे खाकर कॉल्डर अपने पास्ट में पहुंच जाता है जहां उसने बहुत साल पहले क्वीन विच को मारा था। वो देखता है कि क्वीन विच उसके सामने मरी हुई है। तभी अचानक से उसे बंदी बना लिया जाता है और वो प्रेजेंट में पहुंच जाता है। एक आदमी उसको रोकना चाहता था जिससे वो अपना पास्ट ना देख पाए, इसीलिए उन दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है। आखिर में वो आदमी जो कि एक विचर था उस पूरी बिल्डिंग को जला देता है जिससे वहाँ मौजूद सारा सामान जल जाता है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि क्लोई अपने रूम में कुछ कर रही थी। तभी अचानक से पूरे घर की लाइट चली जाती है। आसपास देखने पर उसे कोई दिखाई नहीं देता लेकिन वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी जमीन में से कुछ जड़ें निकलती है और उसको अपने अंदर समा लेती है जहाँ वो बहुत से विचर्स को देखती है। तभी एक हाथ आता है और वो उठ जाती है और पता चलता है कि वो सब बस एक सपना था। वो उठकर बाहर जाती है और वहाँ वो कॉल्डर और डोलान 37 को कंप्यूटर में कुछ करते हुए देखती है। वो जाकर उनसे बोलती है कि तुम्हारे वजह से मेरा सब कुछ खत्म हो गया है और बताती है कि पास्ट देखने वाली कुछ गोलियां मेरे दोस्त के पास होंगी। तभी कॉल्डर और क्लोई उस लड़की के घर पहुंचते हैं लेकिन वो उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देती। तभी क्लोई को पता चलता है कि उनसे पहले कोई वहां आकर वो सारी जादुई चीजें ले जा चुका है। तभी कॉल्डर क्लोई की दोस्त को मरा हुआ देखता है। अब सीन शिफ्ट होता है एक ऐसे जगह जहां पर बहुत सी विचेस रहा करती थी। कॉल्डर और क्लोई उनकी लीडर के पास पहुंचते हैं जो शायद उसके पास्ट देखने में उसका हेल्प कर सकती थी। उसकी एक असिस्टेंट उसे एक जड़ी बूटी सुंघाती है जिसको सूंघते ही वो अपने पास्ट में चला जाता है। लेकिन क्लोई को पता चल जाता है कि वो एक गलत जड़ी बूटी है जो कि बस उसका माइंड डाइवर्ट करेगी, ना कि उसको रियलिटी दिखाएगी। और कॉल्डर के साथ वैसा ही होता है। क्लोई अपनी शक्तियों के साथ उसी के पास्ट में चली जाती है और उसे वहाँ समझाती है कि तुम्हारे माइंड के साथ बस खेला जा रहा है और उसको अपने साथ प्रेजेंट में ले आती है। तभी वो देखता है कि उसको कुछ लोग पकड़ कर ले जा रहे हैं जिसके बाद वो उनसे फाइट करता है और उनकी लीडर का लॉकेट छीन लेता है। जिसके बाद वो उनको सब सच बताती है कि उसने सिर्फ उस विचर की हेल्प की थी मिट्टी को लाने में। उसके पास बस थोड़ी सी ही मिट्टी है, बाकी सारी मिट्टी उस विचर मैन के पास है। लेकिन क्लोई कॉल्डर से लॉकेट लेकर उसे तोड़ देती है जिससे उस विच का असली चेहरा बाहर आ जाता है। उसके बाद हम मैक्स को देखते हैं जहाँ पर उसे वही विचर मैन मिलता है जो उसे धमकाता है और पकड़कर अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी ओर कॉल्डर को पता चलता है कि क्लोई एक ड्रीम वॉल्कर है जो किसी के भी ड्रीम में जा सकती है। अब कॉल्डर उसे एक ऐसी जगह दिखाने ले जाता है जहाँ पर उसने ड्रीम वॉल्कर की कुछ पेंटिंग बना रखी होती है। क्लोई उनको देख के बहुत खुश होती है। कॉल्डर उसको बताता है कि बस एक वही है जो उसकी हेल्प कर सकती है क्योंकि वो एक ड्रीम वॉल्कर थी। वो उसके पास्ट में जाकर सब पता लगा सकती है। क्लोई उसका हाथ पकड़ उसके साथ साथ उसके पास्ट में चली जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि क्वीन विच के मरने के बाद डोलान और उनके साथी वहाँ आए थे जहाँ पर उनको पता चलता है कि क्वीन का दिल अभी भी धड़क रहा है। जैसे ही वो उस दिल को खत्म करने की कोशिश करते हैं वैसे वैसे कॉल्डर मरने की कगार पर पहुंच जाता है जिस वजह से डोलान क्वीन विच का दिल अपने पास रख लेता है और सबको बताता है कि क्वीन मर चुकी है। और यही सच था जो कॉल्डर को अभी तक नहीं पता था। कॉल्डर की जान उस दिल में है। जब तक उस विच का दिल खत्म ना हो जाएगा तब तक वो क्वीन नहीं मर सकती। अब सीन शिफ्ट होता है तो कॉल्डर डोलान 37 से पूछता है कि तुम लोगों ने मुझे सब कुछ क्यों नहीं बताया। तब वो उसे बताता है कि हमने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि इस दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। अगर क्वीन के हट को खत्म कर दिया जाता तो आज तुम हमारे साथ नहीं होते।
अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि विचर मैक्स को बलि पर चढ़ा रहा होता है, जिससे उस जादुई मिट्टी से क्वीन विच फिर से एक बार जिंदा हो जाती है। कुछ ही देर में कॉल्डर भी वहां पहुंच जाता है और विचर और उसमें लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। वो उसे मार तो देता है, लेकिन क्वीन विच जिंदा होकर उससे लड़ने लगती है। कॉल्डर उसको शूट कर देता है, जिस वजह से वो वहां से गायब हो जाती है। अब कॉल्डर डोलन 36 के पास पहुंचता है, जो कि अब जिंदा हो चुके थे, क्योंकि जिस विचर ने उन पर ब्लैक मैजिक किया था वो अब मर चुका था। अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि कॉल्डर फिर एक बार उस क्वीन विच को मारेगा। कॉल्डर अपने हथियार रेडी करता है। डोलान 37, क्लोई और कॉल्डर अब उस क्वीन विच को ढूंढने निकल जाते हैं। तभी वो एक खंडर में पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात उस विचर से होती है, जिसको स्टार्टिंग में मॉन्स्टर के साथ भेज दिया गया था। वो बेहोश था और पता चलता है कि वो कुछ मंत्र पढ़ रहा है और उसके मरने के बाद ही प्लेग को फिर एक बार दुनिया में फैलने से रोका जा सकता था। वो लोग डिसाइड करते हैं कि क्लोई उसके दिमाग में जाकर उसे रोकेगी। क्लोई बिल्कुल वैसा ही करती है। वहीं दूसरी ओर वो मॉन्स्टर अब अपना शिकार ढूंढ रहा होता है। वो बिना शिकार किए शांत होने वाला नहीं था। कॉल्डर और डोलान 37 उसको रोकने की बहुत कोशिश करते हैं एंड एट द एंड कॉल्डर चाकू से वार कर उसको मार डालता है। वहीं दूसरी ओर क्लोई उस विचर को उसके सपने में ही मार देती है, जिससे वो मंत्र बंद हो जाता है। इसी बीच एंट्री होती है क्वीन विच की। कॉल्डर और क्वीन विच में बहुत लड़ाई होती है। अब वो कॉल्डर को घायल कर देती है। वहीं हमको पता चलता है कि डोलान 37 क्वीन विच के साथ था। एक हादसे में कॉल्डर ने उसके माँ बाप को मारा था, जो कि एक विचर्स थे, और उसको उससे बदला लेना था, लेकिन क्वीन विच उसको मार देती है और शहर में प्लेग फैल जाता है। तभी कॉल्डर एक इमेजिनेशन में अपनी वाइफ और बेटी को देखता है, जो उसको मोटिवेट कर रहे थे उस विच को मारने के लिए। कॉल्डर फिर एक बार खड़ा हो जाता है और एक बार फिर से उन दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इस बार वो उसके दिल को खत्म करने जा ही रहा होता है। तभी क्लोई उसको रोकती है और बताती है, मैंने अपने पावर से देखा था कि क्वीन विच का मरने का बहुत सारे विचर्स इंतजार कर रहे हैं, जो कि उससे भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगर तुम इसका दिल खत्म कर दोगे तो तुम भी मारे जाओगे और हमें तुम्हारी जरूरत है, तुम हमारे साथ रहो। वहीं दूसरी ओर क्वीन के मरने से अब शहर से प्लेग चला जाता है। मूवी के एंड में हम डोलान 36 और कॉल्डर को बात करते हुए देखते हैं, जिसमें वो बताता है कि जिंदगी ने मुझे फिर से वहीं लाकर छोड़ दिया जहाँ से इन सब की शुरुआत हुई थी। डोलान फिर एक बार अपने काम पर लौट जाता है और वहीं दूसरी ओर कॉल्डर और क्लोई कार से शहर की ओर चले जाते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।